तो गौरव गौतम एक ऐसे युवा, मैं उनको 3 शब्दों में अगर जोड़ूं, 35 साल का युवा, 35 साल का राजनीतिक अनुभव। लोग कहते हैं कि बाल की खाल निकाल देते हैं करण सिंह दलाल अदालत के अंदर जाकर के। मामला वही है, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम। आपको क्या लगता है, क्या 21 मई को भी तारीख मिलेगी और या फिर केस प्रोसीडिंग पे आएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत होता है। कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनमें लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। ऐसे विषय होते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कुछ ऐसा ही मामला है पलवल से जुड़ा हुआ, सियासी भी है और विधायी भी है, यानी कि राजनीतिक भी है और कानूनी भी है। मामला वही है, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम। करण सिंह दलाल ने जो रिट पिटीशन डाल रखी है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने गौरव गौतम पर आरोप लगाया इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस का, चुनावी भ्रष्टाचार का। अदालत में गए करण सिंह दलाल और अब उसमें 21 मई है, यानी कि अब से लगभग 36 घंटे बाद फिर तारीख है। 21 मई को तारीख लगेगी या कुछ नया होगा? जिज्ञासा है लोगों की जानने की, लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जिज्ञासा इसलिए हुआ करती है कि खासकर जो विधायी मामले हों, सियासी मामले हों, कुछ ऐसे मामले जिसमें लोगों की भावना जुड़ी हुई हो, लोगों का इंटरेस्ट हो। दोनों पार्टियां अगर कोई ऐसी हो, कोई ऐसा केस कोर्ट के अंदर हो जिसमें कि दोनों तरफ के जो फरीक होते हैं, दोनों पार्टियां होती हैं, बचाव पक्ष भी और जवाबी पक्ष भी, अगर कोई इस प्रकार की होती है तब भी लोगों का इंटरेस्ट जागता है। और अगर मैं आपसे बात करूं पलवल विधानसभा क्षेत्र का जो मामला है अदालत के अंदर, एक तरफ गौरव गौतम जो आजकल के विधायक, हरियाणा के युवा, सबसे युवा मंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री, हरियाणा के कानून मंत्री, हरियाणा के युवा उद्यमिता मंत्री, और उनके सामने दूसरी तरफ करण सिंह दलाल, हरियाणा के खांटी नेता, हरियाणा के कई सरकारों की नाक में दम करने वाले, हरियाणा के हर मुख्यमंत्री से टकराने वाले, हरियाणा के कई मसलों को अदालतों में लेकर के जाने वाले। मैं आपको पहले दोनों नेताओं का बता दूं। अगर बात गौरव गौतम की करेंगे तो गौरव गौतम एक ऐसे युवा, मैं उनको 3 शब्दों में अगर जोड़ूं, 35 साल का युवा, 35 साल का राजनीतिक अनुभव और 35,000 की हार। आप सिर्फ 3 बातों में गौरव गौतम को ले लीजिए, यानी कि गौरव गौतम की उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। सियासत के अंदर वो आ चुके हैं और सियासत में अपना हुनर बढ़िया दिखा चुके हैं। मात्र 35 साल की उम्र में लगभग, जो मुझे लगता है, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि हालांकि पलवल के अंदर 3-4 ऐसे नेता रहे हैं जो बहुत छोटी उम्र में इसी लगभग 35, 38, 34 साल में विधायक बन गए। उनमें गौरव गौतम भी हैं, उनमें करण सिंह दलाल भी रहे हैं, उनमें सुभाष कत्याल भी रहे हैं। सुभाष कत्याल एक ही बार विधायक बने, लेकिन जब वो विधायक बने थे तो बिल्कुल यंग थे, युवा थे। करण सिंह दलाल भी जब विधायक बने तो उनकी उम्र भी 35-36 साल के लगभग बताई जाती है, इतनी थी। और अब इधर गौरव गौतम विधायक बने तो उनकी लगभग भी उम्र 34-35 साल ही बताई जाती है, 35-37 साल के आसपास। तो यानी कि 35 साल का युवा। अब बात आ जाती है सामने कौन, तो गौरव गौतम के सामने चुनाव मैदान में हरियाणा के, मैं बता रहा था, खांटी नेता, दबंग नेता, दिग्गज नेता, जिनकी कई प्रकार की उपाधियां आप दे सकते हैं करण सिंह दलाल को। और इस चुनाव के अंदर जब टिकट वितरण हुआ था, जब चुनाव में दोनों ये सूरमा मैदान में आए थे, गौरव गौतम और करण सिंह दलाल, तो सियासी लोग चर्चा करते थे, या जो राजनीतिक घटनाक्रम पे चर्चा करते हैं वो लोग बात किया करते थे, और गौरव गौतम को बड़े हल्के में लिया जाता था। कहा जाता था कि बिल्कुल नया युवा है, एकदम से टिकट मिल गया है, टिकेगा नहीं। और जब चुनाव परिणाम आया तो उस नए लड़के ने, उस युवा ने टिकने ही नहीं दिया किसी को। इसलिए मैंने आपसे बताया कि 35 साल का युवा, इधर करण सिंह दलाल 35 साल का अनुभव, 8वीं बार चुनाव मैदान में थे पलवल में करण सिंह दलाल। 1991 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 1991 में पहली बार विधायक बने और 1991 से लेकर के और 2024 तक का सभी चुनाव करण सिंह दलाल ने लड़े। 8वां विधानसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में भी टिकट मांगी थी, नहीं मिली थी। यानी कि इतना बड़ा अनुभव उनका, 35-38 साल का, 40 साल का राजनीतिक अनुभव। और फिर आ जाएगी चुनावी जो समर हुआ, उसमें जो मुकाबला हुआ,
और जब मतगणना हो रही थी 8 अक्टूबर को, जब हाई वोल्टेज चल रही थी और जैसे जैसे राउंड खुल रहे थे वैसे वैसे जीत का अंतर बढ़ रहा था, डिक्लेयर हुए गौरव गौतम लगभग 34-35 हजार वोट से, यानी कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। इसलिए मैंने कहा गौरव गौतम के लिए 3 शब्दों में आप ले लें, 35 साल के युवा ने 35 साल के अनुभव को 35,000 से हरा दिया। इसलिए गौरव गौतम इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे समय के बाद में पलवल को मंत्री पद मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पलवल के अंदर जो, अगर आप मंत्रालय की बात करें, आज तक के जो नेता मंत्री बने उनमें सबसे पहले चौधरी कल्याण सिंह मंत्री थे। चौधरी कल्याण सिंह के बाद में 1987 में सुभाष कत्याल एमएलए बने थे, वो मंत्री बने। उसके बाद में 1996 के अंदर करण सिंह दलाल एमएलए बने, वो मंत्री बने। 1999 तक करण सिंह दलाल मंत्री रहे थे और 1999 के बाद 2024 में 25 साल बाद पलवल के विधायक को सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। इसलिए गौरव गौतम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात चली जाती है उनकी। और अगर सरकार के अंदर भी कहें तो उनका जो डिपार्टमेंट है युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं को साथ जोड़ कर रख सकते हैं आगे भी। राजनीति कितनी लंबी चलेगी, आगे क्या क्या होगा, लेकिन आज की बात जो है गौरव गौतम की वो ये है कि वो एक हुनरमंद युवा के रूप में एक अनुभवी राजनेता को एक बड़ी शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। इसलिए सबका इंटरेस्ट है जानने में क्या होगा। और अगर बात कर लें करण सिंह दलाल की, तो करण सिंह दलाल को आप मोटा मोटी 3 लाइनों में अगर उनको लेंगे तो कानूनी लड़ाई कोई भी लड़ी, करण सिंह दलाल उस लड़ाई के अंदर फतह करके निकले। लोग कहते हैं कि बाल की खाल निकाल देते हैं करण सिंह दलाल अदालत के अंदर जाकर के। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को जो सजा हुई थी उसके पीछे भी करण सिंह दलाल थे। मैं आपको बताऊं किस लिए कह रहा था कि करण सिंह दलाल जो कानून के पक्के खिलाड़ी हैं, राजनीतिक अनुभव तो उनका है ही। 8 चुनाव लड़े, 8 में से 5 चुनाव जीते, 3 चुनाव हारे। 1991 में पहली बार विधायक बने हरियाणा विकास पार्टी से, 1996 में दूसरी बार विधायक बने हरियाणा विकास पार्टी से, मंत्री बन गए। 2000 में उगता हुआ सूरज लेके आए थे अंबेडकर साहब की पार्टी का, प्रकाश राव अंबेडकर की पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, विधायक बन गए। लहर थी ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी की, उस लहर के अंदर चुनाव जीत करके आ गए। 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ, चौथी बार विधायक बने कांग्रेस की टिकट पर। 2009 का चुनाव हार गए, सुभाष चौधरी ने उनको हरा दिया, कांग्रेस की टिकट पर करण सिंह दलाल थे। 2014 में फिर चुनाव जीत गए, दीपक मंगला को हरा दिया, लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की टिकट पर करण सिंह दलाल चुनाव जीत गए, 5वीं बार एमएलए हो गए। 7वां चुनाव 2019 के अंदर, 2019 का चुनाव करण सिंह दलाल फिर हार गए दीपक मंगला से लगभग 30, 31, 32 हजार वोट से। 2024 का चुनाव 8वां चुनाव करण दलाल, उसको भी हार गए। हार जीत तो ये हुई, लेकिन सियासत का अनुभव कह लेंगे कि बड़ा एक लंबा अनुभव है, बड़ा अनुभव है कि राजनीति का उनको। अगर अदालती बात करें तो मुझे करण सिंह दलाल खुद भी आज बता रहे थे टेलीफोनिक, ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेबीटी टीचर भर्ती मामले के अंदर जो सजा हुई उसकी भूमिका के अंदर करण सिंह दलाल थे, जिसमें 10 साल की सजा हुई, गवाही थी करण सिंह दलाल की। उसके बाद अगर बात आ जाती है हरियाणा के अंदर एचसीएस भर्ती का एक मामला बड़ा चर्चाओं में रहा। उस मामले में जो एचपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर केसी बांगड़, सभी मेंबरान पर, केसी बांगड़ पर और एचसीएस अधिकारियों पर एफआईआर तक हुई, हाईकोर्ट के अंदर जीत करके आए उसको, केस को भी। करण सिंह दलाल खुद कई बार कहा करते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो पारिवारिक लड़ाई थी करण सिंह दलाल की। करण सिंह दलाल के भतीजे वेदपाल की शादी हुई थी पलवल के अंदर ही, और जिस परिवार में शादी हुई थी उस परिवार के साथ यानी कि समधाने में विवाद जुड़ा था। करण सिंह दलाल के भाई की समधन की मौत हो गई थी, उस मामले को लेकर भी और तमाम विवाद चला था, कोई जमीनी विवाद, और सबके अंदर उस मामले में करण सिंह दलाल के भाई को भी, भतीजे को भी, पुत्र वधू को भी जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बाद में वो जंग भी जीत करके आए बाहर, उस कानूनी लड़ाई के अंदर, कानूनी लड़ाई जीते उसके अंदर भी। आप आगे देखें तो अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मॉकपोल होता है, यानी कि जो मशीनों का ईवीएम की जांच होनी है, वेरिफिकेशन का,
उसके अंदर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को बड़ा क्लियर कहना पड़ा कि आप मॉक पोल नहीं कराएंगे और तब तक डेटा आप हटाएंगे नहीं जब तक हम ना कह दें। बताया जा रहा है उन मशीनों की जांच का मामला फिर से, उसके लिए कोई मीटिंग भी हुई थी आज। अब अगर अगली बात करें तो फिर करण सिंह दलाल कह रहे थे कि टोल के मामले को भी वो कोर्ट में ले करके गए, अब वो मामला विचाराधीन है, इधर ये मामला विचाराधीन है। 21 मई को तारीख है, लोगों की जिज्ञासा है क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या 21 मई को भी तारीख मिलेगी और या फिर केस प्रोसीडिंग पे आएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।